अब ये खेद व्यक्त करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि छेद तो हो चुका है। मैं तो यही कहूंगा, माफी वाफी से कुछ नहीं होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। जब तक तेरा अहंकार तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरी जान सरकार के पीठाधीश्वर ने जो सेन संहिता और नाई समाज पर जो जाति सूचक टिप्पणी की थी, उसके लिए उसने अब माफी मांग ली है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, माफी वाफी से कुछ नहीं होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है। जब तक तेरा अहंकार तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरी जान। लेकिन इसका दोस्तों एक तोड़ और भी है। आप इनकी मोह फांस में बंधे हुए हैं, इन गुरुओं और बाबाओं के मोह जाल में आप इस तरीके से बंधे हुए हैं कि आपको ये कब पागल बना दे ये कुछ पता नहीं रहता। अब आपको पता होगा, डॉक्टर वसीर बद्र ने एक बात कही है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। अब आप इसे इतना चाहने लगे हैं कि वो भगवान हो चुका है और वो आपको इंसान भी नहीं समझता। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी लगातार बेइज्जती करता ही रहेगा। तो मैं यही कहूंगा, आप इसे इतना मत चाहिए, आप इनके आश्रम में मत जाइए, नहीं तो आप लोगों के लिए आप शब्द कहेंगे, आप लोगों को ये मोहरा बनाएंगे, आप लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि इनका खुद का भी कोई सम्मान नहीं है, तो सम्मान दे कैसे सकते हैं। इनका अपमान आज दिन होता ही रहता है, तो ये आपका भी अपमान करने की कोशिश करेंगे ही। और इसने माफी में क्या बोला है, हाँ, इसने माफी में बोला कि मेरा किसी समाज को टारगेट करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी किसी को मेरी बातों का अगर बुरा लगा है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। अब ये खेद व्यक्त करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि छेद तो हो चुका है तुम्हारे दामन में। खेद से क्या होगा, छेद तो तुमने पहले ही कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, ये जो छेद आपके दामन में हुआ है, अब ये माफी से भर जाएगा क्या। लेकिन आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, और बात को आप माफी मांगते हैं। आपसे बढ़िया तो नेता लोग हैं जो कम से कम थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोल ही लेते हैं, आप तो वो भी नहीं बोल पाते सोच समझ कर। अब मैं इससे यही कहूंगा कि भाई आप माफी क्यों मांग रहे हो। अब माफी के लिए अर्जी भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे पता है आपकी इस फर्जी अर्जी को तो भगवान भी नहीं सुनेंगे। तो ये अर्जी लगाने का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी पूरे समाज से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे पाखंडियों के पास आगे से नहीं जाएं, नहीं तो ये आपकी निंदा ही करेंगे और कुछ कर भी नहीं सकते। आपने इन्हें भगवान बना लिया है और ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। धन्यवाद। कर दीजिए BR7 को सब्सक्राइब। और मैं हूं राहुल बेगाना।